अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस क्लास में हम लोग आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत का द्वादशः पाठ अर्थात कि आपके 12 नंबर पाठ जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता, इसको हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम आपके एक एक बुक को लेकर पढ़ें, तो आपके पास भी बुक होगा तो लेकर बैठ जाइए, क्योंकि बिल्कुल हम लोग ऑफलाइन क्लास की तरह एक एक बात को इस चैप्टर को विस्तार से समझ लेंगे, ताकि इस चैप्टर से एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग 12 नंबर चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, तो अब आपका बुक समाप्त होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, जिनका 1 से 11 तक चैप्टर का क्लास छूटा है, तो उनके लिए सुविधा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देखिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे वहां पे आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा संस्कृत का, उसमें आप देखकर एक एक क्लास और भी संस्कृत के महत्वपूर्ण क्लासेज वहां पे उपलब्ध है, उसको देखकर आप संस्कृत में शानदार स्कोर कर सकते हैं। और उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर से मैं रिपीट करूंगा, देखिए मैं बुक लेकर एक एक चीज समझा रहा हूं, तो अगर आपके पास भी बुक होगा तो लेकर बैठ जाइए, क्योंकि एक एक चीज हम लोग बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ेंगे। यहाँ पे शुरू हो रहा है कर्णस्य दानवीरता। इसका पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। जो दानवीर कर्ण है, जो दान देने में श्रेष्ठ है, और इसके शरीर पे जो कवच कुंडल था उसको भी इंद्र को दान के रूप में दे देता है। चले यहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत हो रहा है। यहाँ पे पाठ परिचय दिया गया। आइए पाठ परिचय को हम लोग देखते हैं। पहले भी तमाम क्लासेस लेकर आपको क्वेश्चन पैटर्न को समझा चुका हूं कि कोई भी प्रश्न हिंदी में आता है, तो इसीलिए इस पाठ को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। यहाँ पे जानकारी दिया गया कि यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक रूपक का भाग विशेष है। इस रूपक की कथा महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष की ओर से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल है जो उसके रक्षक हैं। जब तक कर्ण के शरीर पे वो कवच कुंडल रहते हैं, तब तक उसको कोई भी मार नहीं सकता है, उसे पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र जो है वो छल पूर्वक वीर कर्ण के शरीर से कवच कुंडल ग्रहण करते हैं, और कर्ण भी इंद्र को अपना कवच कुंडल जो उसका रक्षक है, जिसकी वजह से उसको कोई मार नहीं सकता है, उसको भी आनंद पूर्वक दान में इंद्र को दे देता है। भाष्य के 13 नाटक प्राप्त हुए, उसमें से कर्ण भारम अत्यंत ही सरल और अभिनय योग्य है। तो यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है, इसको किसने लिखा है? तो ये भास रचित है, अर्थात इसकी भास ने रचना किया है। और ये भास के कर्णभार नामक के जो रूपक है उससे लिया गया है, और ये कर्णभार नामक रूपक है यह महाभारत के कथा का ही अंग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत दो पक्षों के बीच हुआ था, एक कौरव पक्ष और पांडव पक्ष। तो पांडव पक्ष में जो कुंती पुत्र थे, पांचों भाई पांडव, वो लड़ रहे थे, लेकिन कर्ण भी कुंती पुत्र होते हुए भी कौरव पक्ष की ओर से युद्ध कर रहा था। और कर्ण के शरीर पे बचपन से ही उसको कवच कुंडल प्राप्त था, जिसको वरदान था कि जब तक उसके शरीर पे कवच कुंडल रहेगा तब तक उसे कोई मार नहीं सकता है। तो इंद्र क्या करते हैं, अर्जुन की सहायता के लिए छल से ब्राह्मण का रूप धारण करके और छल पूर्वक कर्ण के शरीर से कवच कुंडल को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कर्ण जो था वो दानवीर था। जानकारी दिया गया कि भास रचित जो ये कर्णभार है, इसी तरह भास के 13 नाटक प्राप्त हुए हैं, उसमें से जो ये कर्णभारम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अत्यंत ही सरल है, और इसको आराम से अभिनय योग्य है, अर्थात इस पे कोई भी अभिनय कर सकता है, और इसे हम लोग पर्दे पे जो नाटक होता है उस रूप में इसे उतार सकते हैं। यहां से आपकी कहानी की शुरुआत होता है। नाटक के रूप में है, तो देखिए नाटक के रूप में बिल्कुल लिखा गया है कि इसे आप नाटक के रूप में अपने स्कूल में मंचन करना चाहते हैं तो इसे आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे नाटक में 2-3 यहाँ पे कैरेक्टर है, एक है शक्र और एक है कर्ण और एक आगे मिलेंगे शल्य, जिनका थोड़ा देर के लिए रोल है। आप निकाल कर रखेंगे तो एक एक चीज मिलाते चलिए। लिखा गया है ततः प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्र, उसके बाद ब्राह्मण के रूप में शक्र, अर्थात कि इंद्र जो है अपना भेष बदल के ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं। शक्र यहाँ पे बोलता है कि भो मेघा, कि मेघ से कहते हैं कि हे मेघ आप भी सूर्य के साथ चले जाएं। और उसके बाद कर्ण के समीप जाकर बोलते हैं शक्र की हे कर्ण महतराम भिक्षाम याचे, तुमसे मैं बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि शक्र ने पहले क्यों कहा कि मेघ से कि तुम सूर्य के पास चले जाओ, सूर्य के साथ चले जाओ। ऐसा इसलिए करें ताकि ऐसा अंधेरा हो जाए, और जिसके बाद से इंद्र चूंकि अपना भेष बदले तो उनको कर्ण पहचान नहीं पाए, और कर्ण से जाकर कहते हैं महतराम भिक्षाम याचे, मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूं। कर्ण आगे बोलता है कि भगवान मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपको देखकर, मैं कर्ण आपको सर्वदा नमस्कार करता हूं। फिर चलिए आपके बुक का जो नेक्स्ट पेज है उस पर हम लोग पहुंचते हैं। आगे फिर शक्र का कैरेक्टर यहां से शुरू होता है। शक्र जो है अपने आप में सोचता है मुझे क्या कहना चाहिए। क्यों सोच रहा है? क्योंकि कर्ण ने देखिए उनको नमस्कार किया, कहा कि मैं आपको सर्वदा नमस्कार करता हूं, तब इसको आशीर्वाद देना था शक्र को। शक्र अपने आप में सोचता है कि मैं इसको क्या आशीर्वाद दूं। यदि मैं दीर्घायु होने का वरदान देता हूं तो हो सकता है ये दीर्घायु हो जाए, और यदि कुछ नहीं बोलता हूं तो ये समझेगा कि मैं मूर्ख हूं। इंद्र सोच रहे हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए। फिर उसके बाद वो कर्ण के तरफ देखकर बोलते हैं कर्ण तुम सूर्य के समान, चंद्रमा के समान
और हिमालय के समान, सागर के समान तुम्हारा यश हमेशा बना रहे। इंद्र आए थे, उनको मालूम था कि हम इसे हम दान के रूप में कवच कुंडल मांगेंगे, इसके बाद ये दीर्घायु हो नहीं सकता है, मारा जाएगा। इसलिए वो सोचते हैं कि हम इसे क्या वरदान देते हैं। वो यही सोच के वरदान देते हैं कर्ण को कि तुम्हारा जो यश है, तुमने जो भी यश किया है वो सूर्य, चंद्रमा और हिमालय और सागर के समान हमेशा दुनिया में विद्यमान रहेगा। फिर आगे कर्ण बोलता है, भगवान आपने मुझे दीर्घायु होने का वरदान क्यों नहीं दिया, क्या ऐसा शोभा दे रहा है। और आगे कर्ण के द्वारा एक श्लोक बोला जाता है, पूर्वक धर्म की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग लक्ष्मी अर्थात कि धन कमाने के पीछे भागते तो धन तो जो है लक्ष्मी है वो चंचल है। कर्ण ने समझाता है कि लक्ष्मी जो है वो आपके सांप के जीभ के समान चंचल है और केवल बुद्धि से मानव जीवन की सार्थकता संभव नहीं है कि मनुष्य की मृत्यु होने के बाद उसका बुद्धि और धन कुछ भी काम नहीं आएगा। सिर्फ उसका जो गुण है, जो उसका यश है, जो उसका धर्म है, उसे ही हम लोग याद रखेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपने बुक में एक एक चीज आप देखते चलिएगा। श्लोक के बाद कर्ण बोल रहा है, भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। फिर शक्र कह रहा है, महतराम भिक्षा में याचे। देखिए इसलिए शुरू में हम लोग पढ़े थे कि बिल्कुल ही जो भी भाष्य रचित जो 13 नाटक प्राप्त हुए उसमें से सबसे सरल नाटक है, क्योंकि एक एक चीज को, एक एक बात को बार बार इसमें रिपीट किया गया है। फिर शक्र क्या बोलता है कि मैं फिर तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूं। आगे कर्ण बोलता है कि ठीक है भगवान, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, इसके बदले में मैं आपको वस्त्र दूंगा, आभूषण दूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको हजारों गाय दूंगा। फिर आगे शक्र बोलता है कि 1000 गाय का मैं क्या करूंगा, कुछ चढ़ दूध पीऊंगा, फिर उसके बाद क्या, मुझे यह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर आगे कर्ण बोलता है, आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं है भगवान, आगे आप सुनिए, मैं आपको 1000 घोड़े दान में देता हूं। फिर शक्र बोलते हैं कि घोड़ों का मैं क्या करूंगा, समय तक उस पर सवारी करूंगा, उसके बाद फिर उसका मैं क्या करूंगा, मुझे यह भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर आगे कर्ण बोलता है कि चलिए कोई बात नहीं है भगवान, आपको नहीं चाहिए तो आप अन्य बात भी सुनिए, मैं आपको हाथियों का एक झुंड देता हूं। फिर आगे देखिए आपकी कहानी, यहाँ पे बुक आप में एक एक चीज देखते चलिए, तभी आपको सभी चीज क्लियर होगा। फिर आगे शक्र बोल रहा है कि हाथी, इसका मैं क्या करूंगा, इस पे भी कुछ समय तक सवारी करूंगा, फिर इसको मैं क्या करूंगा, ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैं यह नहीं चाहता हूं। फिर कर्ण बोलता है कि आप नहीं चाहते हैं, ठीक है, और मेरा बात सुनिए, आप ये नहीं चाहते हैं तो मैं आपको अपार कनकम अर्थात कि मैं आपको बहुत सारा सोना देता हूं। फिर शक्र बोलता है कि कुछ दूर, देखिए नाटक के रूप में ये रचना किया गया, तो शक्र जब सुनता है कि मुझे, जब कर्ण बोलता है कि तुम्हें कुछ, मैं सोना देता हूं बहुत ज्यादा, तो शक्र जो है अर्थात कि इंद्र हैं वो आगे बढ़ते हैं कि ठीक है मैं इसको लेकर घर चला जाता हूं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद, जैसे नाटक आप समझ पा रहे होंगे, मंचन किया जाता है, फिर वापस आके कहते हैं नहीं मुझे यह भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कर्ण कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, तब मैं आपको ये पूरी पृथ्वी जीत कर देता हूं। शक्र कहते हैं मैं इस पृथ्वी का क्या करूंगा। फिर आगे कर्ण बोलता है कि पूरी पृथ्वी आपको नहीं चाहिए तो मैं आपको अग्नि अष्टोम जो यज्ञ होता है उसका फल देता हूं। तो फिर शक्र कहता है कि नहीं मुझे अग्नि अष्टोम फल भी नहीं चाहिए, इसका भी मैं क्या करूंगा। कर्ण बोलता है कि सब चीज आपको नहीं चाहिए तो मैं दान में आपको अपना सिर काट कर दे देता हूं। तब शक्र कहता है कि हाँ हाँ, अर्थात ऐसा होता है कि जैसे ही कर्ण बोला है, देखिए मैं शुरू में बोला कि ये नाटक है, तो ऐसे ही कर्ण बोलता है कि हाँ कि मैं आपको ये दान में अपना सिर ही काट कर देता हूं। तो लोग ऐसे कहते हैं हाँ हाँ रुक जाओ, ये मुझे नहीं चाहिए। वैसे ही शक्र का यहाँ पे कैरेक्टर है। फिर आगे कर्ण कह रहा है कि आप भयभीत नहीं होइए, आप भयभीत, फिर 2 बार बोला कि आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप प्रसन्न रहिए, क्योंकि आपको प्रसन्न करने के लिए मैं ये आपको दान देने की बात कर रहा हूं। अन्य बात भी मेरा सुने। आगे आपके बुक का नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे श्लोक दिया गया, ये सभी बात नहीं चाहिए, लेकिन आपको प्रसन्न करने के लिए जो मेरे शरीर पे, अंग पे जो जन्मजात है, जो मेरे जन्म के साथ ही मेरे साथ कवच कुंडल उत्पन्न हुआ है, जो मेरे इस शरीर की रक्षा करता है, इसे हजारों देवता और असुर मिलकर भी भेद नहीं सकते हैं। अगर आपको इच्छा हो तो मैं आपको वो कुंडल भी देने को तैयार हूं। शक्र खुश हो जाता है, क्योंकि शक्र तो उसी लिए इंद्र समर के रूप में आए थे। कह रहे हैं ददातु ददातु, हर्ष के साथ बोल रहे हैं कि ठीक है मुझे वो कवच कुंडल दे दो, दे दो। अब आगे देखिए कर्ण क्या कहता है कि अपने में कुछ देर विचार करता है कि ये क्या इस शक्र का यही काम है। तब उसका बुद्धि खुलता है कि ये जरूर जो है छल कपटी बुद्धि वाले कृष्ण का उपाय है, वहीं ये छल कपट रच के इसको भेजा है ताकि मृत्यु हो जाए। लेकिन चाहे जो भी हो, सोचता है कि मुझे धिक्कार है कि मैंने जब कह दिया खुद से कि मैं कवच कुंडल दे दूंगा, फिर मैं इसको ये सब विचार में अपने मन में क्यों लाता हूं। फिर अपना कवच कुंडल उतार कर और शक्र को बोलता है कि आप इसे ले लीजिए। इसलिए बोला गया कि कर्ण जो है वो दानवीर था। सही शल्य का एंट्री होता है और शल्य बोलते हैं कि अंगराज, अंगराज किसे बोला जाता है, कर्ण को अंगराज कर्ण, कि आपको इसको नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। फिर आगे कर्ण बोलता है कि हे शल्यराज कि आप मुझे मत रोकिए, मुझे देने दीजिए। और फिर एक श्लोक के माध्यम से शल्यराज को समझाता है
कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा का भी क्षय हो जाता है, समय के साथ शिक्षा का भी विनाश हो जाता है। उसके साथ साथ जो वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएं जिनका जड़ कितना भी मजबूत है, समय के साथ वो भी सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। जल भी समय आने के साथ सूख जाता है, लेकिन जो हम दान देते हैं वो स्थिर रहता है, वो कभी भी उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए इसे ग्रहण करें और शरीर से निकाल कर अपना कवच कुंडल अलग करके उस शक्र को दे देता है। यहीं पे कहानी की समाप्ति हो जाता है। उम्मीद करता हूं पूरी कहानी को आप समझे होंगे। नीचे यहाँ पे देखिए शब्दार्थ है, जैसे मैंने आपके सामने बुक का हिंदी अर्थ समझाया, तो उसको समझने के लिए आपको इस शब्दार्थ पे पकड़ होना जरूरी है। और ऐसे देखिए कोई भी भाषा है, संस्कृत क्या भाषा है, तो आपको यहाँ पे शब्दार्थ जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से आपके व्याकरण खंड की शुरुआत हो रहा है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद देता है। तो जो आपके जानते हैं व्याकरण में संधि विच्छेद पूछा जाता है, तो बुक खंड से ही पूछा जाता है। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ें वहां पे मैं हर चैप्टर के अंत पे बताता हूं, इसको आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक प्रत्यय दिया गया है, यहाँ पे समास दिया गया है। तो समास मान लीजिए संस्कृत में तो ई आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका संस्कृत या कोई भी विषय में अच्छा स्कोर आएगा। यहाँ पे दिया गया दीर्घायु, तो आपको इतना समझना चाहिए कि दीर्घायु कौन समास है, तो बहुब्रीहि समास इतना पढ़ सकते हैं। अग्नि ओष्टम फलम कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष तत्पुरुष समास है। तो ऐसे आपको ये सभी समास जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। अगर आप याद नहीं करते हैं, पढ़े रहेंगे, तभी आपको एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो याद आ जाएगा, ऑप्शन देकर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मौखिक प्रश्न दिया गया, ये आप नहीं बनाएंगे, इससे काम चल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक रखे होंगे तो क्वेश्चन बैंक का इससे अच्छा रहेगा कि प्रश्न को सॉल्व करें, लेकिन व्याकरण खंड आपको देख लेना है। नीचे सभी प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है, यहाँ से योग्यता विस्तार, इस पर भी थोड़ा सा नजर दौड़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि जयः में कितना श्लोक की संख्या है, भारतम में कितना श्लोक की संख्या है। यहाँ पे देखिए कितना बार प्रश्न पूछा गया कि महाभारत में कितना श्लोक की संख्या, यहाँ पे जानकारी दिया गया है। आगे हम लोग पढ़े थे कि ये जो है कर्ण पर्व से लिया गया था, ये कर्ण से दानवीरता। तो ऐसे 18 पर्व है, उस सभी पर्व के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया। यहाँ पे चैप्टर की समाप्त होता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप पढ़ेंगे तो जरूर आपका शानदार रिजल्ट आएगा, आप भी टॉपर बन सकते हैं। चलिए इस तरह आज हम लोग आपके 12 चैप्टर को भी समाप्त कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो 13-14 चैप्टर को समाप्त करके आपके बुक को समाप्त कर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी समस्या होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।